भारत का मजदूर जब सड़क पे खड़ा हो जाता है और दर्द से चिल्लाता है तो वो चिल्लाहट, वो दर्द, वो पीड़ा मजदूर की पीड़ा नहीं होती, वो भारत की, हिंदुस्तान की पीड़ा होती। और मजदूरों को हक और अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं लोग, क्यों नहीं दे रही है सरकारें, क्यों नहीं दे रहा है प्रशासन? ऐसी ही एक कहानी लेकर हम आए हैं जिसका सब कुछ हो गया, जिन्होंने अपनी लड़ाई लीगली कानूनी तौर पर कोर्ट से जीत ली, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई, जब लागू करने की बारी आई, तो वही लाल पीटाशाही वाला ढुलमुल रवैया, अफसरी रवैया, और उसको देखकर लोग परेशान हैं। और ये आए हैं PGI जैक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन चंडीगढ़ से, इतनी दूर से आए हैं दिल्ली में, उम्मीद लेकर आए हैं। संसद का सत्र शुरू हो गया है, शीतकालीन सत्र, प्रधानमंत्री जी अभी मीडिया से भी मिले और बहुत सारी बातें हो रही, चारों तरफ गहमा गहमी है कि अब कुछ होगा। नए श्रम कानूनों का भी आगाज हो गया है, इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। अगर श्रम कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो भैया इनका जो ऑर्डर पड़ा हुआ था उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं इनका हक और अधिकार मिल रहा? ये जंतर मंतर बाज इन्हीं से पूछते हैं, इन्हीं की जुबानी, इनकी कहानी। क्या नाम है सर आप? ये सारे लोग अंदर हुए हैं, किस कैटेगरी से कौन लोग हैं? ये क्या अफसर लोग हैं या ये VIP लोग हैं, क्या ये डॉक्टर हैं? ये हैं कौन? आगे क्यों खड़े हैं सड़क पर? बोले ऐसे को भगा दिया हमने। गांधी जी ने कहा था कि सबसे पहले अगर सरकारी मदद या सरकारी सहायता या योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए तो अंतिम पायदान पर बैठे हुए, क्योंकि तो सारे अंतिम पायदान वाले हैं, कोई है नहीं, कोई डॉक्टर तो कुछ कर नहीं सकते, कोई बड़ा नहीं, कोई सफाई का काम कर रहा है, कोई वार्ड बॉय है, कोई चौकीदार है, और जो हम भी चौकीदार मोदी जी के साथ, तो ये सब तो मोदी जी वाले हैं या मोदी जी के समर्थन वाले हैं। तो फिर इनके साथ क्यों अत्याचार हो रहा है, क्यों अन्याय हो रहा है? सर आपने क्या क्या लड़ाई लड़ी और क्या ऐसा रह गया, कहाँ तक आपकी सफलता पहुँची और क्या ऐसा रह गया जिसकी वजह से आप ये नहीं कि बहन से तो सर आप तो मोदी जी बहुत सुनते हैं, काम हो जाना चाहिए। जो संगठन है आपका, इधर फेस करके, फेस इधर कर लो, फेस है चटा। अब तो फिक्स लेबर का वाला भी आ गया है। जो लोग लगे हुए थे सफाई कर्मचारी, किसी हॉस्पिटल में सफाई, आप बताइए जब तक हॉस्पिटल रहेगा सफाई, वार्ड बॉय जो होगा, सिक्योरिटी होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं हो सकता, इसमें पेरेनियल नेचर होगा, ये पक्का काम है। इसकी लड़ाई जब सरकार ने बोर्ड में पिटीशन लगाई तो सेंट्रल एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर पास ही श्रम मंत्रालय 8 साल हमारी सुनवाई 2006 से 14 मई 14 में हमारे हक में फैसला किया, सब कुछ हमने प्रूव कर दिया कि हमारे साथ शोषण हो रहा है और ये काम हो। ये 3 शर्तें, जब ये 3 शर्तें हमने प्रूव कर दी तो भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन राजपोर्टल शुरू किया 2014 अभी आपको नोटिफिकेशन कोई बात नहीं, हमारे से 2014 में वो नोटिफिकेशन निकाल दी कि 4 कैटेगरी की ठेकेदारी था आज से बंद। अच्छा, जब वो बंद कर देते हैं तो उस संस्थान को इमीडिएटली वो बंद करनी है, वरना उनके खिलाफ एक सेक्शन 27 है जिसके खिलाफ CGM कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट दायर होती है। अप्रैल 15 में श्रम मंत्रालय ने चंडीगढ़ की CGM कोर्ट में PGI प्रशासन के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज कर दी। ये ठेकेदारी प्रथा का राजपत्र इशू हो चुका है, इन्होंने बंद नहीं की है, इनको जेल भेजा जाए, ये फटाफट उस नोटिफिकेशन के
खिलाफ हाई कोर्ट में की कोई स्टे नहीं है। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी इनको जेल ना दीजिए जब तक हम केस को सुनते। तो केस की सुनते ये श्रम मंत्रालय में भी आए। श्रम मंत्रालय में आके उन्होंने कहा कि हमें 2 साल का समय दे दो, हम उनको पक्का कर देंगे। 2016 में आए, नहीं मिला, 2017 में आए, टाइम नहीं मिला, 18 में 26 में इनको तकलीफ क्या है पक्का? लगा लो अरे हमारी लगी हम तो इन्हीं की टीम के हैं यार, हम ये नहीं है। बेरोजगारी का मतलब है कमाई। उनके टीम को देखे भी ना है ऐसे कैसे। अपनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, जो भी वहाँ का डायरेक्टर वो होगा चाहे रखे। वो एक लिस्ट देता है इनको बंदों को रख दिया जाए। ऐसा वो पक्के में नहीं कर सकते। अच्छा। तो इसीलिए देश में कोई भी अदारा करप्शन नहीं। ये प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को बंद नहीं करता। अच्छा, सबसे बड़ा कारण बड़ी बात कहते हैं कि देश हित में करेंगे काम और काम का पूरा लेंगे दाम। ये नारा था, पहले ये नारा था, एक दूसरा नारा था, लेकिन इनके जो संगठन का नारा था कि देश हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम। और मैं जो बात कह रहा हूँ कि भैया ये जो प्राइवेट एक्सचेंज चल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चल रहे हैं, या जो कुछ बड़े लोगों की साठगांठ से पक्की नौकरियों को कच्ची बनाकर कमाई हो रही है, और कमाई इन द सेंस सब जानते हैं कि अपना आदमी लगाएंगे तो वो कुछ ना कुछ सेवा पानी करेगा, पक्के हो जाएंगे तो कौन करेगा सेवा पानी। ये सब लफड़ा सेवा पानी का, ये सब झगड़ा सेवा पानी का है। और सेवा पानी क्यों, क्या तनख्वाह नहीं मिलती लोगों को? क्या उनको सरकार से उनकी हक और हुकूक नहीं मिलते? तो इन मजदूरों का, इन कमजोर लोगों का हक खाकर, इनका अधिकार खाकर क्या कौन से सिंहासन पर बैठेंगे और कौन सा उनको राजपाट मिल जाएगा? जो हमारे वहाँ पर आने से लेबर के तौर पे काम कर रहे थे, उनसे 3 लाख रुपए लेकर कम से कम 100-150 लोग इनके हाल में पिछले 1 साल में उसकी वजह से उसके ऊपर भी काम चल रहा है। यही एक कारण है कि वो सिर्फ प्राइवेट एक्सचेंज है जिसमें वो पैसे आसानी से बहुत दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है कि 3-3 लाख रुपए लेकर और लोगों को रखा जा रहा है। और जो लोग लगातार काम कर रहे हैं, 95 से बता रहे हैं, 95 से काम कर रहे हैं, उनको उनका हक और अधिकार नहीं दिया जा रहा। उसके साथ भी चीटिंग है, जिससे 3 लाख रुपए लिए, क्योंकि उसको कब किक मार दी जाएगी, 2 महीने 3 महीने, क्योंकि नंबर 1 में तो दिया नहीं पैसा, वो देगा तो नंबर 2 में देगा, उसका वो भी ट्रस्ट पे दे रहा है, लेकिन कब उसको बाहर कर दिया जाएगा कोई पता नहीं, कब इनको कर दिया है। सबकी गर्दन पर तलवार लटकी है, और ये तलवार लटकाने वाले चंद लोग हैं, 2 4 5, और उनको ना सरकार का डर है, ना कोर्ट का डर है, ना कानून का डर है, और ना जनता का डर है। लेकिन हम तो मीडिया हैं, हम तो यही कहेंगे कि एक दिन पाप का घड़ा सबका भरता है, और जब वो फूटता है तो चौराहे पे फूटता है। कहीं ऐसा ना हो कि इनके कर्मकांड चौराहे पर आ जाए और जनता फिर इनसे इनका हिसाब कर दे। उससे पहले सरकार में और जनता में लोगों का विश्वास बना रहे, इसलिए इस ऑर्डर को, जो ऑर्डर है, कानूनी ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए, देखते रहिए।